हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रतियोगिता रसायन के भाग 6 में कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द और क्रियाशील मूलक के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा पहला शब्द है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सॉरी, सिंगल बॉन्ड नहीं, खुली श्रृंखला का कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खुली श्रृंखला या तथा शाखा युक्त यानी ब्रांच लाइन तथा शाखा युक्त श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यह दो प्रकार का होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। एक नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या एल्केन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन।
वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधन के द्वारा यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं कॉमा संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाते हैं। है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अब देखते हैं पैराफीन। पैराफीन शब्द एक लैटिन शब्द है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कम क्रियाशील। कम क्रियाशील। तो एल्केन को पैराफीन भी कहा जाता है। एल्कोन चूंकि एल्केन की क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए इसे पैराफीन कहा जाता है। फीन भी कहा जाता है। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन कार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच
द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, जिसमें द्विबंध पाया जाता है उसको एल्कीन कहते हैं, जिसमें त्रिबंध पाया जाता है उसको एल्काइन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 एल्कीन और नंबर 2 एल्काइन। एल्कीन का उदाहरण है एथिलीन। इसमें कार्बन के दोनों परमाणुओं के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, सॉरी। एल्काइन का उदाहरण जो है एसिटिलीन है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये एल्काइन का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं अपरूप। जब दो या दो से अधिक, इसको मिटाता हूं, दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हों तो ऐसे पदार्थ को अपरूप तथा इस परिघटना को अपरूपता कहते हैं। एलोट्रॉपी, अपरूपता कहते हैं कार्बन के दो प्राकृतिक अपरूप हैं। इन दोनों का
रासायनिक गुण तो समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग है। एक नंबर है हीरा, डायमंड, और दूसरा है ग्रेफाइट। हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है प्राकृतिक पदार्थों में। ग्रेफाइट जो है मुलायम है। हीरे का प्रयोग जो है चट्टानों में छेद बनाने के लिए किया जाता है, कठोर वस्तुओं को काटने में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग कॉपी पर लिखने में करते हैं पेंसिल के रूप में। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी तल के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी तल के 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। और यही जो है इन दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है, यानी इन दोनों का भौतिक गुण जो है अलग अलग होता है। हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक है। कार्बन के मानव निर्मित अपरूप या कृत्रिम अपरूप। मानव ने क्या किया? मानव ने प्राकृतिक पदार्थ कोयला को जो है वायु के सीमित मात्रा में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला करके किस चीज़ में परिवर्तित कर दिया? कोक। तो कोक जो है मानव निर्मित एक अपरूप है यानी कृत्रिम अपरूप है। दूसरा लकड़ी को जला करके मानव ने बनाया चारकोल। और तेलों को जला करके बनाया जाता है कार्बन ब्लैक यानी काजल। तेलों को जला करके कार्बन ब्लैक यानी काजल का निर्माण होता है। इसके अलावे फुलेरीन भी मानव के द्वारा जो है वर्तमान काल में बनाया गया एक कार्बन का अपरूप है। फुलेरीन की संरचना जो है एक अमेरिकी शिल्पकार थे जिनका नाम था बकमिंस्टर। उन्होंने इसकी संरचना का निर्माण किया था, इसलिए इसे बक्की बॉल्स भी कहा जाता है या बकमिंस्टर फुलेरीन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अगला टर्म श्रृंखलन गुण। वह गुण, यह गुण जो है स्टूडेंट कार्बन में पाया जाता है। कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। इसी गुण के चलते कार्बन लंबी श्रृंखलाएं बनाने
शाखित श्रृंखलाएं बनाने, चक्रीय श्रृंखला बनाने में जो है सफल होता है। श्रृंखलन, इनको श्रृंखलन गुण कहते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं क्षमा व यवता यानी आइसोमेरी वैसे तत्व जिनके वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र और समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो समवायी कहलाते हैं। तथा इस घटना को समवायवता कहते हैं। समवायवता कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट क्रियाशील मूलक। समूह, वह समूह फंक्शनल ग्रुप, वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है क्रियाशील समूह कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे क्रियाशील समूह का सूत्र, संरचना, नाम और कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक का वर्ग। तो सूत्र है, अगर कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो और ये संरचना इसकी इस प्रकार हो, सी तो इसका नाम दिया गया है एल्कीन। और कार्बनिक यौगिक का जो प्रकार होगा, वर्ग होगा, एल्केन होगा। अगर संरचना है इस तरह का तो इसका नाम होगा एल्कीनाइल। और कार्बनिक यौगिक का जो नाम होगा एल्कीन होगा। अगर संरचना स्टूडेंट इस प्रकार की है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एल्कीनाइल
यही चीज, और इसको कहेंगे एल्काइन। कार्बनिक यौगिक का वर्ग क्या होगा? एल्काइन समूह होगा। तो है RH, संरचना है R-X, नाम है हेलो एल्केन, हेलो, नाम इसका हो जाएगा हेलो, और वर्ग होगा हेलो एल्केन का। अगर ये कई प्रकार का होगा, X की जगह पर F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। अगर शुद्ध है OH तो इसकी संरचना होगी OH, और इसको पढ़ा जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। और जो कार्बनिक यौगिक का वर्ग होगा उसको एल्कोहल कहा जाता है। अगर O लगा हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, इसको कहा जाएगा ईथर समूह। और जो कार्बनिक यौगिक का वर्ग होगा उसको ईथर कहेंगे। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है CO, ये शुद्ध हो, और स्ट्रक्चर इस तरह का हो C डबल बॉन्ड O, तो इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। और यौगिक का जो वर्ग होगा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन। अगर संरचना ऐसी है CHO, यानी CHO डबल बॉन्ड O, तो इसको एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। और इसको एल्डिहाइड कहा जाएगा। कार्बनिक यौगिक का वर्ग होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या कीटोन कहा जाएगा, इसको कार्बोनिल भी कहा जाता है। अब देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर इस प्रकार का है R CO, और हमारा स्ट्रक्चर बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो इसको कीटोनिक समूह कहेंगे, कीटोनिक समूह। और इसको, इस वर्ग को कीटोन कहा जाता है। अगर संरचना जो है शुद्ध हो COOH, स्ट्रक्चर ऐसा होगा इसका COH, और यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा,
इसको पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह पढ़ते हैं। ये जो वर्ग है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर COOR है तो इसका स्ट्रक्चर होगा COOR। इसको पढ़ेंगे एस्टर समूह। और इसका वर्ग का नाम होगा एस्टर। अगर NH2 लगा हुआ है, किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियाशील मूलक जो हो NH2 हो, N और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, तो इसको पढ़ते हैं एमीनो समूह। और कार्बनिक यौगिक का वर्ग जो होगा एमीन होगा। इसके अलावे अगर इस लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे सल्फाइड। सल्फेनी सल्फाइड। और इसको पढ़ेंगे, रासायनिक वर्ग भी होगा सल्फाइड। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।